नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रामीण इंटरनेशनल में। दोस्तों, ग्रामीण इंटरनेशनल ग्रामीण शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड की एक यूनिट है और अब तक हम हजारों बच्चों को शिक्षा देकर रोजगार दिला चुके हैं। पिछले 12 सालों से ये संस्था लगातार आपकी सेवा में तत्पर लगी हुई है और आगे भी आपको हमारी सेवाएं लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो इस विषय पर है कि अभी कुछ दिन पहले आपने सभी न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने पंजाब, हरियाणा और गुजरात के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। आज हम बात करेंगे कि किन कारणों से ऑस्ट्रेलिया ने पर्टिकुलर इन स्टेट्स के स्टूडेंट्स को लेना कम कर दिया या बैन कर दिया। अगर हमने इन प्रैक्टिसेस को बंद नहीं किया तो आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आने वाली है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की एडिथ कॉमन यूनिवर्सिटी ने की थी। इसको देखते हुए और भी यूनिवर्सिटीज ने ऐसा करने का फैसला किया। जीटीई में ऐसा देखने को मिला कि इन एरिया से बहुत सारे बच्चे फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पर और ड्योजी फंड्स के आधार पर ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि जीटीई को स्ट्रिक्ट करके हरियाणा और पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण है इस बैन का, जो स्टूडेंट्स फेब और मार्च के इनटेक में ऑस्ट्रेलिया गए थे उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वहां जाकर अपने आप को यूनिवर्सिटी में एनरोल ही नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में फीस भरते हैं तो वो फीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पास नहीं जाती। पहले वो फीस ऑस्ट्रेलिया के एक ट्रस्ट अकाउंट के अंदर जमा हो जाती है। अगर स्टूडेंट वहां जाकर अपने आप को एनरोल नहीं करता तो यूनिवर्सिटी उस फीस को यूज नहीं कर सकती। ये फीस ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्टूडेंट्स को वापस करनी पड़ती है अगर उसका कोई जेन्युइन रीजन है तो। इस कारण फेब और मार्च के इनटेक में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वहां जाकर अपने आप को एनरोल ही नहीं किया। इससे यूनिवर्सिटी को अपने फीसिस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया से एडमिशन कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, बहुत सारा अपना पैसा खर्च करती हैं। अगर 50% बच्चा वहां जाकर अपने आप को यूनिवर्सिटी में एनरोल ही नहीं करेगा तो यूनिवर्सिटी को इसका बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा, जिस लॉस के कारण भी पंजाब, हरियाणा और गुजरात के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया ने लेना कम किया है या उनको बैन किया है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हरियाणा, पंजाब के स्टूडेंट स्टडी ना करके फुल टाइम वर्क कर रहे हैं और लगातार वो यूनिवर्सिटीज के अंदर फेल हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स को रिफ्यूज करने का। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन काउंसिल ये मानती है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, ये सिर्फ काम करने के लिए ही ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, ये स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत की एरी मेंबर्स ने ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन काउंसिल को ये रिक्वेस्ट की है कि इन स्टूडेंट्स को एरिया के हिसाब से असेस ना करके इनको मेरिट के आधार पर असेस किया जाए, जिससे एरिया को बैन ना करके जो इनजेन्युइन बच्चा है उसे ही उसकी मेरिट के आधार पर बैन किया जाए। आने वाले समय में आपको ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन लॉ और ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा लॉ में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं या आपकी फाइल लगी हुई है या आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं स्टडी वीजा पर, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए। आपको एक बात और बता दूं, जो लोग 2007 से लेकर 2010
11 के बीच में ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो लोग आज वापिस आ रहे हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने पीआर नहीं दिया। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, और मल्टीपल टाइम अपना वीजा एक्सटेंड करने के बाद और अपना लास्ट पॉइंट एमआरटी करवाकर, एमआरटी होता है प्री रिव्यू ट्रिब्यूनल, ये लास्ट स्टेप होता है जहां बच्चा अपनी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ रहते इतने साल हो गए, अब आप मुझे पीआर दे दीजिए। वहां से भी वो लोग रिफ्यूज होकर वापिस आ गए इंडिया के अंदर या वापिस आ रहे हैं। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाने से पहले जब उनका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो वहां जाकर वो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लेकर किसी प्राइवेट वेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, जो ये 2-3 कमरों के छोटे छोटे वोकेशनल कॉलेज होते हैं। इन कॉलेजेस की फीसें भी कम होती हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कॉलेज वालों ने अपने एजेंट्स छोड़े हुए हैं, और वो हर जगह आपको ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी में जहां आप रह रहे हैं या आप जहां खाना खाने जाते हैं, वहां आपको इन प्राइवेट कॉलेजेस के एजेंट मिल जाएंगे, जो आपको बार बार ये इंसिस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों, क्या कर रहे हो, आप यहाँ से छोड़कर हम इस कॉलेज में आ जाओ, यहाँ आपकी फीस इतनी कम लगेगी, यहाँ आप फुल टाइम वर्क भी कर सकते हो। ये बहुत अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर वो वहाँ आपको उस यूनिवर्सिटी में ना रहने देकर किसी प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन करा देते हैं, जहां उनको एक अच्छा कमीशन मिल जाता है, और वो आप उनके बहकावे में आ जाते हो, और आपको इस वजह से अपने कैरियर में बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। आपको खुद को ये लगेगा कुछ समय के बाद कि आपने अपना कैरियर बर्बाद कर लिया। फॉर्जरी डॉक्यूमेंट, नो एनरोलमेंट, रेगुलर फेलियर, ये 3 मुख्य कारण हैं जिस वजह से हरियाणा पंजाब के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया या तो लेना कम कर रहा है या उनको बैन कर रहा है। इस वजह से हरियाणा पंजाब के बच्चों की बहुत बदनामी हो रही है। हम आने वाले बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि इस तरह की प्रैक्टिसेस को बंद कीजिए। इन बातों को ध्यान रखिए कि आप फौजरी डॉक्यूमेंट, डोजी फंड्स और वहां जाकर यूनिवर्सिटी में एनरोल ना करना या यूनिवर्सिटी से किसी और कॉलेज में शिफ्ट कर जाना, वहां पे लगातार फेल होते रहना, वहां पे वीजा एक्सटेंड कराते रहना और फिर ये अपेक्षा रखना कि ऑस्ट्रेलिया आपको पीआर दे देगा। ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो आपको इसकी पनिशमेंट जरूर देगा। वो आपको ऐसे ही बिल्कुल लीनियंट छोड़ने वाला नहीं है। और ये नुकसान आपको जो कैरियर के एक मेन पीक ईयर्स के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स का पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत बड़ा नुकसान उसका उठाना पड़ेगा। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपसे अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप किसी भी कंट्री में जाके स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं या आप स्पाउस वीज़ा, पीआर या आप वर्क वीज़ा पे किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो ग्रामीण इंटरनेशनल आपको हर तरह का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।